सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। सो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कशन कर लिया था जिसका नाम क्या था, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपने छोटे क्लासेस में ये चीज डेफिनेटली पढ़ी होगी कि इक्वेशन क्या होता है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन किसी वेरिएबल, कांस्टेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर अगर मैं आपके लिए इक्वेशन को डिफाइन करूं, सो इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में पूछूं कि इक्वेशन क्या होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करें तो इक्वेशन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज एक इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद आपने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 2। ऐसे आपने बहुत सारे इक्वेशन जो है आपने पढ़ा होगा। सो दो टर्म्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक समझाना चाहता हूं एक्सप्रेशन, क्योंकि ये चीजें बहुत माइन्यूट चीज है और लोगों को सब चीज पता रहती है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस लोगों को पता नहीं रहता है। इवन जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी इन दोनों में जो है क्लियर कट डिफरेंस समझ में नहीं आता था कि कभी हम लोग एक्सप्रेशन वर्ड यूज करते थे, कभी हम लोग इक्वेशन वर्ड यूज करते थे। तो मैं नहीं चाहता कि जो कंफ्यूजन मेरे पास था या आप जो मैंने फेस की वो आपको फेस करना ना पड़े। सो देखो, एक्सप्रेशन भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं x प्लस वाई, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसी में अगर राइट हैंड साइड में अगर जीरो आ जाता है तो ये अब एक्सप्रेशन नहीं रह जाता, अब ये क्या हो जाता है, इक्वेशन। सो जब किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड हो, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 6, इसमें देखो एक ही साइड है, राइट हैंड साइड है ही नहीं, तो फिर 2x प्लस वाई प्लस 6 जो होगा ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर इसी में दूसरा साइड आ गया, 0 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया, अगर दो साइड अगर हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं। आई होप आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशंस जो होते हैं उसके वेरियस टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है, छोटे क्लासेस में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, उसके पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन, इक्वेशन के भी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला इक्वेशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो भी वेरिएबल होता है, अच्छा अब वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हर जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 2y है, तो x की वैल्यू जो है क्या हो रही है, y की वैल्यू आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 रखते जाओगे तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी, वेरी करते जाएगी कि नहीं। तो ऐसे टर्म्स या ऐसे टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। और x इज इक्वल टू मैंने 2y जो लिखा है, इसमें ये दोनों वेरिएबल है, x भी वेरी कर सकता है, y भी वेरी कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो x की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करे, y पर। अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, अगर आप y के जगह 2 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो इस y को हम लोग बोलते हैं, वेरिएबल के भी दो टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस x को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। सो जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन जो है बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए यहां पर लिख दूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन जो है होगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल उसमें होने चाहिए। मतलब आपका इक्वेशन कैसा होगा, समथिंग लाइक x प्लस y इज इक्वल टू 10 या x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 2, इस तरीके से रहेंगे। मतलब दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 और 1 होगी। तो x की भी पावर 1 और y की भी पावर 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आपको पूरी बेसिक चीज मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करते हैं और फिर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सलमा एंड रीमा डिस्कस्ड मेनी अदर प्रॉब्लम विथ ईच अदर एंड ट्राइड टू सॉल्व देम। दो लड़कियां हैं, सलमा और रीमा, दोनों बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस कर रही हैं और उनको सॉल्व करने का ट्राई कर रही हैं। ठीक है। अब यहां पर वो जो डिस्कस कर रही हैं वो क्या, देखो, सलमा सेड टू रीमा, सलमा जो है रीमा को बोलती है,
माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। मतलब सलमा बोल रही है कि रीमा तुमको जितना नंबर मिला है उससे 2 नंबर ज्यादा मेरे को मिला है। अब देखो मोर है यहाँ पे ना, 2 मोर, 2 टाइम्स नहीं है। अगर 2 टाइम्स होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 मोर मतलब उसमें प्लस करना है। देन योर नंबर एंड द सम ऑफ आवर नंबर इज 14, और दोनों का नंबर मिलाकर कितना हो रहा है 14। कैन यू फाइंड आवर नंबर्स, ये पूछ रहा है कि क्या आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो देखो यहां पर सलमा ने अपना मार्क्स बताने के लिए रेफरेंस किसका लिया, रीमा का। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम रीमा का जो मार्क्स है वो है x है, मतलब रीमा को जो नंबर मिला है वो x है। तो सलमा को कितना मिला होगा, रीमा से 2 नंबर मोर, मोर मतलब प्लस। अब यहां पर 2x मत कर देना, ठीक है। 2x कब करते, जब ये बोलता कि माई नंबर इज 2 टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मोर का मतलब एडिशन। तो अगर रीमा को x नंबर मिला है तो सलमा को कितना मिला होगा, उससे 2 नंबर ज्यादा। तो ये सलमा का मार्क्स हो गया x प्लस 2। अब इसको बोलते हैं सिंस हमको यह पता है कि दोनों के मार्क्स का समेशन कितना है 14 है। सो ये हो गया रीमा का मार्क्स और ये हो गया सलमा का मार्क्स। दोनों के मार्क्स का समेशन कितना है 14 है। सो देखो x और x एक ही फैमिली के हैं तो इनका एडिशन हो सकता है। सो x प्लस x हो गया 2x और प्लस 2 का प्लस 2, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर इस बुक में जो है 2 इक्वल साइन यूज किया, जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, 2 बार इक्वल साइन आप यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर इंप्लाइज दैट यूज करना पड़ेगा। तो इस सबको आप इंप्लाइज दैट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो 12 में से 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो रीमा को 6 नंबर मिले और सलमा को 2 नंबर ज्यादा, मतलब 6 प्लस 2 8 नंबर उसको मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जांपल्स इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि एग्जांपल से करने से जो है हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाते हैं, क्योंकि इसी के जैसे ही क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में भी मिलते हैं। सो देखो कोई एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 क्या बोल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल गिवन बिलो। एक ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है और एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू x प्लस 40 है, एंगल सी की वैल्यू x प्लस 20 है। वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, एंगल 3 कितना है। सो आपने छोटे क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का समेशन जो होता है वो 180 होता है। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी को यूज करके लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए कितना है x डिग्री, एंगल बी कितना है x प्लस 40 डिग्री और एंगल सी कितना है x प्लस 20 डिग्री, तीनों का समेशन 180। तो ये x और ये x तीनों सेम है तो तीनों 3x हो जाएंगे और 20 और 40 कितने हो जाएंगे, ऐड होकर 60, ये हो जाएगा इक्वल। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो 60 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमको यहां से क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मिलेगा। सो 3x इज इक्वल टू यहां से कितना मिल जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बी कितना होगा, x की वैल्यू तो 40, तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 60। तो आप लिखोगे फाइनल में हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग ये एक और ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं 1 2 और 3 को। कोशिश करते हैं हम लोग इक्वेशन बनाना सीख जाएं। अगर मैं कोशिश करूंगा कि मतलब अलग अलग वीडियोस में आपके लिए अवेलेबल कर दूं, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेकंड वाले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है देखेंगे। इससे 2 चीज हो जाएगा, आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी जो है हो जाएंगे। बहुत बार क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के चक्कर में एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं और कई बार बोर्ड में डायरेक्टली एग्जांपल से ही क्वेश्चन हमको पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन 50 पैसा कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इफ द टोटल मनी इन द बैग इज 50 रुपीज। अरे भैया देखो क्या बोल रहा है कि एक बैग में जो है 50 पैसे के कॉइन रखे हुए हैं, हमको फाइंड ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन उस बैग में कितने होंगे, जबकि पैसा कितना है 50 रुपए। तो देखो 50 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आधा रुपया। अब कितने कॉइन है हमको नहीं पता, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन इज x,
तो एक्स कॉइन है, देखो एक्स कॉइन और टोटल पैसा कितना 50। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट हैं तो बताओ कुल कितना पैसा, तो आप क्या करोगे 10 रुपए का एक नोट और नोटों की संख्या से गुणा कर दोगे तो आप बोलोगे कि सर आपके पास 30 रुपए है। तो वही काम मैं भी करूंगा। अभी मेरे पास कितना पैसा है 50 पैसा और उसके कितने कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन है एक्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और टोटल पैसा कितना है 50 रुपए टोटल पैसे हैं। अब ये एक इक्वेशन बना कि नहीं, देखो दो साइड मिल गए तो ये है वन वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि इसमें अभी तक एक ही वेरिएबल आया। तो देखो इधर से 50 और इधर से 50 कैंसिल हो गया, ये 100 इधर जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो उस बैग में कितने कॉइन है 100 कॉइन है, तो हमने उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, if one of the internal angle of a right angle triangle is 60 degree then find the value of other angle। अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका एक एंगल 90 होता है, तो लेट अस से ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और यहां पर जो एंगल है 90 डिग्री है। और मान लेते हैं कि आप अज्यूम कर लेना लेट एंगल A इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और एंगल B राइट एंगल होने के कारण B को हमने 90 डिग्री माना है। हमको तीसरा एंगल फाइंड करना है। फिर से सेम प्रॉपर्टी सिंस लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का समेशन कितना होता है 180। सो एंगल A हमारे पास 60 है, एंगल B हमारे पास 90 है, एंगल C हमको फाइंड करना है, सो इज इक्वल टू 180। सो 90 प्लस 60 मिल के कितना हो जाएंगे 150। 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ एंगल C विल बी 180 माइनस 150, दैट मीन्स 30 डिग्री। सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ अदर एंगल इज 30 डिग्री। और हमने यूज क्या किया एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, सो देन व्हाट आर देयर करेंट एजेस। अब देखो यहां पर आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो देखो फादर का एज मान लेना x है, तो लेट द एज ऑफ फादर, फादर को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में f करके, फिर फादर लिख देता हूं। फादर का प्रेजेंट एज है x ईयर। ठीक है, और सन का एज कितना है, सो द एज ऑफ द सन विल बी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 2x ईयर। देन व्हाट आर देयर करेंट एजेस, तो उनके करेंट एजेस x ईयर और 2x ईयर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जहां पर हम लोग एजेस वाले प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। इस एक्सरसाइज में पूरे एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे एक एक्सरसाइज के अलग वीडियो आ जाए या फिर इसी में समर अप कर देंगे, देखेंगे उसको। देखो देयर आर सम डियर इन द सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट, इसी फॉरेस्ट में कुछ डियर हैं और कुछ क्रेन्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ लेग इज 180, डियर के और क्रेन्स के टोटल एंगल्स का जो समेशन है लेग का, पैरों की संख्या 180 है। हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर। देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, जैसे कि हम लोग इस एज वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिए, हमने उनका एज नंबर के टर्म्स में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहां 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो फादर के एज की और एक तो सन के एज की। तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि जितने क्वेश्चन में अननोन होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं पता है तो आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको लगेगा, हम लोग फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगा, जबकि अननोन 2 हैं। डियर के लेग्स हमको नहीं पता है, ना ही क्रेन के लेग्स पता है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। तो हम लोग अधूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इक्वेशन बनाने की। सो देयर आर सम डियर्स एंड द सम क्रेन्स। अच्छा आपको ये पता है कि डियर के लेग कितने होते हैं 4 और क्रेन्स के लेग कितने होते हैं 2, ये चीज तो आपको बेसिक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द नंबर डियर इन द फॉरेस्ट इज x, कि जब जो चीज नहीं पता है मैथमेटिक्स क्या बोलता है, जो चीज नहीं पता है अज्यूम कर लो। सो हमने डियर्स के नंबर कितने अज्यूम किए x, क्रेन्स के हमने कितने अज्यूम किए y। अच्छा आपको ये पता है सिंस 1 डियर हैज 4 लेग, एक डियर के 4 लेग, तो x डियर के कितने होंगे 4x। सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर विल बी 4x। और हमको ये पता है कि क्रेन बर्ड्स जो होते हैं उसके 2 लेग होते हैं, तो एक के 2 लेग तो y के कितने 2y। अब ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग,
एक बोल दिया मैं, ये और ये इन दोनों का टोटल मतलब प्लस कितना है 180 के बराबर है। तो एक इक्वेशन हमको मिला देखो 4x + 2y = 180। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल है x भी और y भी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी से हमारा काम नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि देखो यहां पर दो अननोन है और मैथमेटिक्स बोलता है जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो हमारे पास तो दूसरा इक्वेशन है ही नहीं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम लोग यहीं पर इसको ड्रॉप कर देते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन में तो हम लोग वहां पर देखेंगे, अभी फिलहाल हमको इक्वेशन बनाना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45। मतलब एक कॉपी और 2 पेंसिल की जो प्राइस है वो 45 है। क्या आपको पता है कि क्या एक कॉपी की प्राइस कितनी है, एक पेंसिल की प्राइस कितनी है? नहीं पता, तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अज्यूम कर लो। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कॉपी मतलब x, 2 पेंसिल मतलब कितना हो जाएगा 2y, और 2 कॉपी और एक पेंसिल का टोटल मतलब समेशन कितना है 45 रुपीज। तो ये इक्वेशन बन गया x + 2y। अगेन हम लोग एक कॉपी और एक पेंसिल के प्राइस फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक अननोन और दो अननोन, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो उसके बाद देखो, ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं आपको रिक्वेस्टली ये बोलना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है, अपना बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ही। बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और यकीन मानिए अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स वीक होंगे। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूं सफिशिएंट टाइम है, भले ही आपका एग्जाम कब हो कोई पता नहीं, लेकिन आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, इन फ्यूचर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वैसे भी सीजी बोर्ड वाले मैथमेटिक्स के नाम से डरते हैं, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस, उतना ही आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और मैथमेटिक्स से आपका डर उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, सो देखो ट्राई टू फॉर्म एन इक्वेशन बोल रहा है, देखो द सम ऑफ एनी 2 नंबर इज 8। किसी भी 2 नंबर का जो समेशन है वो कितना है 8 है। तो हमको नहीं पता, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट द 2 नंबर आर, 2 नंबर कौन कौन से हैं, x और y, ये अज्यूम कर लेना। अब उसका समेशन मतलब एडिशन, सो x + y = 8 हो गया फॉर्मेशन इक्वेशन का। ठीक है, खत्म। दूसरा देखो, द डिफरेंस इन एजेस ऑफ शशांक एंड हिज फादर इज 30 ईयर। अब जब भी एजेस वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, तो एक चीज आप कंफर्म याद रखना, एजेस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले प्रेजेंट एज एज्यूम करना। तो आप यहां पर लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसके बात हो रही है, शशांक, इज x ईयर। शशांक का प्रेजेंट एज को मान लेना x ईयर, एंड हिज फादर्स एज विल बी y ईयर। आप ऐसा एज्यूम कर लेना। ठीक है, अब देखो दोनों का जो समेशन है वो 30 ईयर है, तो x + y = 30 बन गया इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A bag has 1 rupees and 5 पैसा coin, यहाँ पर अच्छा रुपीज है, सॉरी, ₹1 and ₹5 coin. The total number of coin is 100. एक बैग है जिसमें कुछ 1 रुपए के कॉइन है और कुछ 5 रुपीज के कॉइन है, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन है वो 100 है। टोटल पैसे 100 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 100 है। सो देखो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट द बैग हैज 1 रुपीज कॉइन = x, मतलब 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं x, एंड द बैग कंटेन y नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, ऐसा अज्यूम कर लेना। फिर टोटल कितना हो जाएगा, मतलब x + y = 100। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो ठीक है, यहां पर डिफरेंस बोला है ना, मैंने आपको एडिशन बता दिया, सॉरी, यहां पर आएगा डिफरेंस मतलब माइनस, सो x - y = 30 डिग्री। ये तो ठीक है, टोटल मतलब समेशन ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड द 4 कॉपीज इज ₹105। ठीक है, 3 पेन और 4 कॉपी की प्राइस जो है वो 105 है।
तो आप अज्यूम कर लेना लेट द प्राइस ऑफ वन पेन, यहां पर आप लिख लेना लेट द कॉस्ट ऑफ द वन पेन इज x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ द वन कॉपी इज y रुपीज। ठीक है, तो एक कॉपी की कीमत अगर y रुपीज है और एक पेन की कीमत अगर x है, लेकिन हमारे पास पेन कितना है 3, तो एक की प्राइस x है तो 3 की प्राइस कितनी होगी 3x। एक कॉपी की प्राइस y है तो 4 कॉपी की प्राइस कितनी होगी 4y। और टोटल मतलब दोनों का समेशन, दोनों का मिलाकर पैसा कितना बनता है 105 रुपए। हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, अ फार्म हैज सम, अच्छा ए फार्म हैज सम हेन्स एंड सम काउ। एक फार्म है जहां पर कुछ हेन्स रखे हुए कुछ काउज रखे हुए। द टोटल नंबर ऑफ लेग इज 60। अब आप अज्यूम कर लेना कि लेट द नंबर ऑफ हेन्स इन द फार्म इज x, उस फार्म में जो हेन की संख्या वो x है और काउ की संख्या y है। अब आपको पता है कि एक हेन के 2 लेग होते हैं, तो x हेन के कितने लेग्स हो जाएंगे 2x। एक काउ के 4 लेग होते हैं, तो y नंबर ऑफ काउ के कितने हो जाएंगे 4y, और दोनों का समेशन कितना है 60 है, तो दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया इक्वेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ दो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कहां से देखें हम लोग, हाँ यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 को जब हमने रीड किया था तो वहां पर हमने एक इक्वेशन बनाया था कि उनके लेग्स हमको पता थे कितने थे 180, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो अननोन के लिए दो इक्वेशन होने चाहिए। तो एक इक्वेशन 1 तो हमको ये पता था कि 4x + 2y इज इक्वल टू कितना होता है 180। अब अगर हमको एक और इंफॉर्मेशन दे देता है, जैसे सपोज we know that the sum of eyes of deer and the eyes of crane is 120। अगर हमको एक और इंफॉर्मेशन दे देता है कि उनके जो आंखों की जो संख्या है, आइस की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 120 हैं, तब हम लोग सारी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो देखो, हमने अज्यूम क्या किया था, क्रेन्स और डियर कितने कितने थे x थे, तो x किसको अज्यूम किए थे डियर के, तो डियर के भी 2 आंख होते हैं, तो x डियर के कितने आंख हो जाएंगे 2x, और क्रेन्स के भी 2 आंख होते हैं और टोटल क्रेन्स कितने थे y, तो आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 120, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखो अननोन कितने x और y 2, इक्वेशन कितने 1 और 2, तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी हम लोग उसके मेथड भी पढ़ेंगे। अगर मैं यहां से 2y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 2y को यही रहने दो, 4x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस कितना आ जाएगा 4x। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी आप पढ़ोगे। तो मैंने इक्वेशन 1 से 2y की वैल्यू निकाली। अब इस 2y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा मैं। तो देखो 2x तो ऑलरेडी आप लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2y, या फिर इसको इक्वेशन 3 कर लेते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 करके। सो 2x की जगह 2x, इस 2y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे भैया, उसके जगह हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 120। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2x बचेगा, और ये 180 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 120 में से 180 को माइनस कर दो, तो इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा माइनस 2x, और 120 में से ये गया तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस 60, माइनस और माइनस कैंसल। सो x को हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 2,
मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। सो डियर्स की संख्या कितनी है 30। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहां भी पुट कर सकते हो। सो 180 और यहाँ पर जब 30 रखोगे तो 33 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर उसकी संख्या कितनी आ जाएगी 60। सो डियर्स जो है 30 है और जो क्या था क्रेन्स की संख्या कितनी है 60 है। तो आप इस तरीके से जब पूरा इंफॉर्मेशन होगा तब आप उस इक्वेशंस को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस जो होते हैं उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड जिसमें हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड जिसमें हम लोग एल्जेब्रा के तीन मेथड्स यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पहला देखते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ जो है बनाना पड़ेगा और बिना ग्राफ के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जो ये डियर और काऊ वाला जो थे ना, इसी को लेकर हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन क्या था 4x + 2y = 180 था और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था 2x + 2y = 120 था। तो देखो इनको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इक्वेशन को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसकी एक डिमांड होती है कि आपको ग्राफ में पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ किसके बेसिस पर चलता है, पॉइंट्स के बेसिस पर। तो अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हो तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज पता होनी चाहिए जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो सपोज मैं यहां से 2y की अगर वैल्यू निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा 180 - 4x, और अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 इधर जाकर दोनों को ही क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 180 - 4x / 2। अब देखो इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 180 / 2 - 4x / 2, अलग अलग करके लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 90, 2 1 2 2 90 - 2x। तो यहाँ पर x और y में क्या रिलेशन मिल गया, सिंपलेस्ट इक्वेशन x y = 90 - 2x। अब पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, देखो आपने ये मेथड शायद छोटे क्लासेस में भी सीखा होगा कि जब आपको एक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना होता है तो पॉइंट्स पता होने चाहिए। और पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो जब आप x के जगह 0 रख दोगे तो ये 2 × 0 मतलब 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। जब आप x के जगह कुछ दूसरी वैल्यू रख दो, जैसे 10 रखते हो मान लो बड़ी वैल्यू, सो 10 2 20, कुछ भी रख सकते हो आप, x की जगह अपनी मर्जी है। 20 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 70। जैसे आप x के जगह 20 रख देते हो मान लो, तो 20 2 40 और 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने 3 निकाल लिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, तो 0, 90 ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 10, 70। फिर उसके बाद तीसरा क्या हो गया 20, 50। अब मैंने जो पॉइंट चूज किए, जरूरी नहीं कि आप भी वही पॉइंट चूज करो, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसने क्या किया है x के जगह 10 रखा, y के जगह 20, 30, 40 रखकर इसने y की वैल्यूज निकाली। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा 10, 70, दूसरा पॉइंट 20, 50, तीसरा पॉइंट 30, 30, नेक्स्ट पॉइंट 40, 10। तो आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, उसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था 2x + 2y = 120, उनकी आंखों की संख्या वाले से। अगर आप यहां से 2y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 120 - 2x। अगेन ये इधर जाके डिवाइड करेगा तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 120 / 2 - 2x/2। सो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/2 मतलब 60, 2 और 2 कैंसल। सो इक्वेशन हमको क्या मिल गया y = 60 - x। अब फिर आप x की कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पर, जैसे इसने x की वैल्यू जब 10 रखी तो 60 में से 10 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। x की जगह जब 20 रखा तो आ गया 40। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स जो है निकालोगे। फिर दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को आप लोकेट करोगे। जैसे पहला वाला जो इक्वेशन था उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या था, देखो पहला पॉइंट क्या था 10, 70, दूसरा पॉइंट क्या था 20, 50। तो उनको आप ग्राफ में लोकेट करोगे। जैसे आप ग्राफ में क्या करोगे, कैसे करते हो आप, ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आपको,
आप एक y एक्सिस ड्रॉ करते हो, आप एक x एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, और जहां पर दोनों कटते हैं वो ओरिजिन होता है। आप चाहो तो एक एक का गैप ले सकते हो, दो दो का गैप ले सकते हो, आपकी वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी है उसके हिसाब से सुटेबल हो। तो यहाँ पर हम लोग 10-10 का गैप लेंगे, जैसे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, 40 हो गया, फिर ऊपर में भी 10, 20, 30 इस तरीके से आप लिखोगे। सो जैसे पहला पॉइंट हमारे क्या था 10,70, मतलब 10,70 मतलब समझ रहे हो 10 जो है वो x में होना चाहिए और y में कितना होना चाहिए 70। सो 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर मान लो मिल गया 70, ये वाला लाइन है 70 का। तो x में 10 ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे आप, और y में 70 यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। आपको ये लाइन नहीं बनानी है ना, आप छोटे क्लासेस में बनाते थे। सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 10,70। दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास था देखो 20,50 था, ठीक है। सो दूसरा वाला पॉइंट कहां लोकेट होगा, तो x में देखो 20 और y में ये 30 है, तो यहाँ कहीं आसपास 50 होगा, ठीक है। तो 20 और 50 यहां आएगा, तो यहां पर लोकेट करो और यहां पर लिख दो कि 20 कॉमा कितना है 50। अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। उसी तरीके से दूसरे वाली इक्वेशन को जब आप रखोगे तो उसको भी प्लॉट करोगे और इस तरीके से ज्वाइन करोगे। सो जहां पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे ये यहां पर काटे मान लो, अब आप इसको नीचे मिलाकर देखना कि ये x को कहां टच कर रहा है। जैसे अभी यहां पर मान लो 30 पे टच कर रहा है, तो x की वैल्यू आप लिखोगे 10 है करके। अब y एक्सिस में इस पॉइंट को मिलाओगे तो y की वैल्यू कितनी है 70 है, तो y की वैल्यू 70 आएगी आपके पास। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि इसके आंसर ये हो। परफेक्ट ग्राफ आपको यहां मिलेगा, देखो ये है पहले वाली इक्वेशन का ग्राफ और ये दूसरे वाली इक्वेशन का ग्राफ। सारे पॉइंट्स को इसने लोकेट कर दिया और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो यही सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप x एक्सिस में मिलाओ तो ये x एक्सिस में कहां पर मिल रहा है 30 पर, सो x की वैल्यू 30 होगी। इसको आप y में मिलाओ तो ये y में भी कहां मिल रहा है 30 पर, तो y की भी वैल्यू कितनी होगी 30 हो जाएगी। समझ में आ गया, ये 33 नहीं है ये 30, समझ में आया आपको। तो जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को एक बार x में मिलाकर देखना कि x में कहां है, वो x का आंसर होगा। y में कहां है, y में देखोगे तो आपका y का आंसर जो है होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को देख देखकर आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमको जब ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो हमको तीन कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहला तो यह है कि दो इक्वेशन को जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो हो सकता है कि वो दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सो पहला केस होता है जहां पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो देखो, when the lines of equation intersect at a point then we say the equation have a unique solution। जब आप किसी भी इक्वेशन को पॉइंट्स निकाल के उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे और जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर, अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही इंटरसेक्ट करे, हो सकता है ऐसा और ऐसा भी कर सकता है, ऐसा और ऐसा भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब उस इक्वेशंस के या उस क्वेश्चंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ना, वन वैल्यू, दो वैल्यू नहीं, वन वैल्यू आएगी, और y की भी ओनली वन वैल्यू होगी। तो x की भी एक वैल्यू, y की भी एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कहां से निकलेगी, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट, उसको एक बार आप x में ऐसे मिलाकर देखना और एक बार ऐसे y में मिलाकर देखना, तब आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब दूसरा यह हो सकता है कि जब आप ग्राफ को प्लॉट करो, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करके ग्राफ में जब प्लॉट करोगे तो वो दोनों इक्वेशन हो सकते हैं एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल आ जाएं। जब एग्जैक्ट पैरेलल आ जाएंगे तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब उसके नो सॉल्यूशन, ना तो तुमको x की वैल्यू मिलेगी ना ही तुमको y की वैल्यू मिलेगी। सो पैरेलल में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तीसरा यह हो सकता है कि जो ग्राफ में जो लाइनें आपने ड्रॉ की, जैसे पहला लाइन मान लो ये बना, हो सकता है दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर में बन जाए, तो इसको बोलते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक जब बन जाते हैं तो उस समय जो होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट
कर रहे हैं। इसीलिए जब लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सो जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। लाइंस जब पैरेलल होंगी कोई सॉल्यूशन नहीं, लाइन जब एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएंगी तो उस समय इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, देखोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, एग्जांपल्स को लेकर आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1 का देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशंस के फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना ही नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ग्राफ में सॉल्व करके भी बता दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द क्रिकेट कोच इन स्कूल परचेस्ड 3 बैट एंड 6 बॉल। किसी स्कूल के क्रिकेट कोच ने क्या किया, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। आपके स्कूल में भी कोच होंगे, और टोटल पैसा जो लगा वो कितना लगा, 3900। ही बॉट अ बैट, एक बैट, और दो बॉल खरीदा उसने उसी शॉप से, तब उसको कितना पड़ा, 1300 रुपए। तो आपको इसको इक्वेशंस के टर्म्स में तो पहले कन्वर्ट करना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको, फिर उसके बाद मैं आपको इसको ग्राफ में सॉल्व करके भी बताने वाला हूं। ठीक है, सो देखो, क्या आपको एक बैट और एक बॉल की प्राइस पता है, नहीं पता है, तो आप क्या एज्यूम करोगे। देखो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं। लेट अस कंसिडर या लेट अस एज्यूम द प्राइस ऑफ 1 bat is x rupees and the price of 1, यह स्टेटमेंट सेम रहेगा, द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। ठीक है, तो एक बैट की कीमत x रुपीज है और एक बॉल की कीमत y रुपीज है। सो पहले वाले केस में 3 बैट, तो एक बैट की प्राइस x, तो 3 बैट की प्राइस 3x। ठीक है, एक बॉल की कीमत y, तो 6 बॉल की कीमत 6y, और टोटल पैसा कितना लगा, 3900। अब चाहो तो आप इन दोनों से 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। अब ये 3 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 3900 को जब 3 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में देखो, he bought a bat, फिर यहां पर लिख सकते हो एंड अगेन फ्रॉम क्वेश्चन करके, एक बैट की कीमत x रुपए, 2 बॉल, एक बॉल की y है तो 2 बॉल की कितनी हो जाएगी, 2y, उसी शॉप से। अब पैसा कितना लगा, 1300। अब एक चीज देखो, दोनों के दोनों इक्वेशन कैसे हैं, सेम टू सेम है कि नहीं। मतलब पहले वाले के लिए जो लाइन बनेगा वही लाइन किसके लिए बनेगा, दूसरे वाले के लिए भी तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ये आप बिना ग्राफ में प्लॉट किए आप बता सकते हो कि इस ग्राफ को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमको 2 लाइनें एक के ऊपर एक मिलेंगी, और जब एक के ऊपर एक मिलती हैं तो उस समय x की कीमत और मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या मिल जाती है, इंफिनिटी। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, हमको पता है इंफिनिटी मिलेगा। तो इसके लिए आप पॉइंट कैसे निकालोगे, तो अगेन मिनिमम 2 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा, तो ज्यादा तामझाम मत करना, सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालना, x और y। जब आप x के जगह 0 रखोगे तो देखो, x के जगह जब आपने 0 रखा तो 2y इज इक्वल टू 1300 आएगा, और y इज इक्वल टू कितना आएगा, 650। ठीक है, उसके बाद आप एक बार y के जगह 0 रख दो, जब आप y के जगह 0 रख दो तो 2y 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300। सो 2 पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट क्या है, 0,650, और दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको, 1300,0। ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए भी जब निकालोगे तो सेम पॉइंट मिलेगा। अब आप ग्राफ बनाओगे ऐसा। अब देखो आपकी वैल्यू बड़ी बड़ी है, तो आप क्या करना, एक काम करना, 200 का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, ये 0, फिर यहाँ पर 200 क्योंकि बड़ी वैल्यूज है, यहाँ पर 400, यहाँ पर आपका 600, यहाँ पर आपका 800, यहाँ 1000, यहाँ आपका 1200, यहाँ आपका 1400, और y एक्सिस में भी आप उसी तरीके से ले लेना।
200 400 600 800 करके, ठीक है, 200 400 600 800। अगर आपके पास ग्राफ होगा पुराने क्लासेस का, अगर बचा होगा तो ग्राफ से आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 1200 एंड 1400। सो देखो पहला पॉइंट, x में कितना जाना है 0 और y में कितना जाना है 60। अच्छा एक चीज मैंने आपको यहां पर बताना भूल गया, जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है और ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कहां जाएगी, y एक्सिस में। तो y एक्सिस में 650 कहां पर होगा, ये है 600, ये है 800, ये मतलब 800, यहां पर आएगा 700, 7 और 600 के बीच में ही क्या होगा 650। तो ये वाला जो पॉइंट A है ये किसका होगा 0,650, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस में होती है, मतलब ये है। दूसरा पॉइंट x में 1300 और y में 0, मतलब ये 1200 और ये 1400, मतलब यहां पर आपका क्या होगा 1300,0, क्योंकि x एक्सिस में y की वैल्यू 0 और यहाँ y की वैल्यू 0 है, ये b है। अब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐसे करके ज्वाइन करोगे। जब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी प्लॉट करोगे तो सेम वैल्यूज मिलेगी, तो दूसरा वाला इक्वेशन भी इसी के ऊपर में आएगा। तो आप लिख देना कि फ्रॉम द ग्राफ वी गेट बोथ टू लाइंस आर कोइंसाइड, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इंफिनिटी। सो x की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी, बहुत सारे होंगे, और y की भी वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी। अगर ये दोनों मान लेते हैं इंटरसेक्ट करती यहां पर, तो इंटरसेक्टिंग करते तो x की वैल्यू कहां से मिलती, आप इसको ऐसा नीचे मिलाते, मतलब सीधा ऐसे सीधा, मतलब तो 700 आसपास मिलता, और इसको जब आप यहां मिलाते तो 200 आसपास मिलता। ये एजम्पशन है, अगर इंटरसेक्ट करते तो ऐसे वैल्यूज निकालते x और y के, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ही तो हमको बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड डिफरेंस इज 8। तो क्या आपको वो दो नंबर पता है, नहीं, तो आप क्या करोगे, लेट द टू नंबर आर x एंड y एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का समेशन, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और डिफरेंस इसको मान लेना इक्वेशन 1, और डिफरेंस क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब सिमिलरली क्या करना, इसके लिए पॉइंट्स निकालना, इसके लिए पॉइंट्स निकालना, ग्राफ में लोकेट करना, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट को x की तरफ मिलाना, y की तरफ मिलाना, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160 रुपीज इन फ्रूट शॉप, इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 1300। तो क्या आपको 1 किलो की एप्पल की प्राइस पता है क्या, तो आप इसे अज्यूम कर लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x एंड 1 kg ग्रेप्स इज y। तो 1 kg की कीमत x है तो 2 kg की कितनी होगी, 2x हो जाएगी। 1 kg ग्रेप्स की कीमत y है तो यहां पर तो 1 ही kg है, तो प्लस y इज इक्वल टू कितना पैसा देना पड़ा 160। यह है क्वेश्चन नंबर सी के लिए, यह क्वेश्चन नंबर बी के लिए था। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 kg एप्पल, तो एक की कीमत x है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, और 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल टू 300। अगेन आप क्या करो, पॉइंट्स निकालो, ग्राफ में लोकेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सी और डी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जो है कवर कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप बना भी सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 में हम लोगों को और भी मेथड्स मिलेंगे, हमको क्या मिलेगा, एल्जेब्रिक मेथड मिलेगा, तो एल्जेब्रिक मेथड हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आपको करा देता, लेकिन वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे, लंबी वीडियोस किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। सो मैं आपको क्या करूंगा, बी सी डी ई, भले ही आपको यहां पर सॉल्यूशन नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके जो है बताऊंगा कि ग्राफ्स में कैसे करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो, बिना डरे अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।